नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो मिर्जापुर में बने सोलर प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे और उद्घाटन किया है सोलर प्लांट का। आपको बता दें 650 करोड़ की लागत से ये सोलर प्लांट बना है। मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने इसका उद्घाटन किया। अब इसके बाद वो वाराणसी लौटेंगे और वाराणसी में कई कार्यक्रम है आज उनके होने, एक के बाद एक उन सभी कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। कई योजनाओं का उन्हें लोकार्पण करना है तो कई योजनाओं का शिलान्यास करना है, नौका विहार भी करना है फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी को। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मिर्जापुर की, जहां पर सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। तो बनारस पहले प्रधानमंत्री पहुंचे, उन्होंने एयरपोर्ट पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का स्वागत किया। आपको बता दें दोनों नेता 1500 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्वागत में किस तरह से पूरी की पूरी काशी तैयार है। घाट पर भी खास इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग घाटों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी की जाएंगी, जिसकी तैयारियां कुछ दिनों से चल रही हैं। और आपको बता दें नौका विहार के जरिए एक एक घाट के जब सामने से गुजरेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी के साथ, तो उन घाटों पर अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जो देखने में कितना खूबसूरत होगा। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और जिस सोलर प्लांट का भी उद्घाटन किया गया है उससे रोशन होंगे 1.5 लाख से ज्यादा घर। तो कई बड़ी योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण आज करना है, कई योजनाओं का शिलान्यास भी करना है इन दोनों ही नेताओं को। आपको बता दें 1500 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास करना है। हमारे साथ बनारस से सुशांत मुखर्जी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। सुशांत, तो क्या कुछ कार्यक्रम अब है आगे प्रधानमंत्री मोदी का? देखिए, मिर्जापुर में बाद जब वाराणसी लौटेंगे पीएम मोदी अपने खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को लेकर के, तो सबसे पहले हस्तकला संकाय की जो एक बुनकर टेस्ट फैसिलिटी सेंटर है वहाँ जाएंगे बड़ा लालपुर पे। और वहाँ पर जो चीज़ें म्यूजियम के तौर पर रखी गई है, चाहे बनारस की संस्कृति या सभ्यता को जोड़ती हों या फिर बनारस की कुटीर उद्योग और बनारसी साड़ी की बात हो, वो सारी चीज़ों की वहाँ पर म्यूजियम है। वो सारी चीज़ें देखने के बाद वहाँ पर खास तौर पर बुनकर ये बताने की कोशिश भी करेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति को कि बनारसी साड़ी आखिर कितने दिनों बाद और कितनी मेहनत से तैयार होती है। और वहाँ पर लगभग 35 मिनट का समय बिताने के बाद दोनों ही वीवीआईपी DLW के हेलीपैड पर आएंगे और वहाँ से सड़क मार्ग से 80 घाट आएंगे 1:50 से। और 1:50 पर 80 घाट से नौका विहार की शुरुआत होगी वाराणसी के 3.5 किलोमीटर लंबे घाट पर, जो 12 घाट पड़ेंगे 80 घाट से दशाश्वमेध घाट के बीच में। जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह की तैयारी है। यहाँ पर हर एक घाट पर बनारस की अलग अलग संस्कृति और सभ्यता को दर्शाया गया है और इसे जीवंत करने की पूरी कोशिश की गई है। नृत्य, संगीत और लोक कला के माध्यम से पूरे गंगा घाटों को इस समय दुल्हन की तरह सजाया गया है। सबसे पहले लगातार तस्वीरें भी हमने देखी जो आपने वहां से हम तक पहुंचाई, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। वाराणसी में फ्रांस के राष्ट्रपति के स्वागत की तैयारियां जोरों पर है। घाटों की साफ सफाई हो, सुरक्षा हो, पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं काशी के हस्तशिल्पकारों ने अपने मेहमान के लिए खास तोहफा भी तैयार किया है। वाराणसी को फ्रांस के राष्ट्रपति का इंतजार, सज धज कर तैयार हैं काशी की सड़कें और घाट। ये रंग रोगन और ये सजावट उस खास मेहमान के लिए है जो काशी को करीब से देखने आ रहा है। भारत दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी घुमाने ला रहे हैं, लिहाजा उनके स्वागत सम्मान के तमाम इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी और मैक्रोन सबसे पहले मिर्जापुर जाएंगे, फिर दीनदयाल हस्तकला केंद्र के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद 80 घाट से दशाश्वमेध घाट तक नौका से यात्रा करेंगे। 80 घाट से लेकर के दशाश्वमेध तक की बोट यात्रा है, जिसमें दोनों राष्ट्राध्यक्ष रहेंगे। और उसके बाद ताज पैलेस में छोटा सा कार्यक्रम है। जो 80 से लेकर के दशाश्वमेध के मध्य घाट हैं, उनमें यहाँ की सांस्कृतिक विरासत की एक झलक दिखाई जाएगी। स्वागत के साथ साथ वाराणसी प्रशासन ने सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए हैं। गंगा घाट हो या सड़कें, चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई है, जो जमीन से आसमान तक नजर बनाए हुए है। सुरक्षा व्यवस्था कई स्तरीय है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेकर के हमारे जो ब्लैक कैट कमांडोज, ATS सारी टीमें हैं। प्लेन कोर्स में लोग हैं, हमारा पूरा इंटेलिजेंस का विंग लगा हुआ है। नौ जल पुलिस है, उसका भी, NDRF का भी, जल थल नभ तीनों तरह की सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। फ्रांस के राष्ट्रपति के भारत दौरे से
दोनों देशों के बीच रिश्तों में नई मजबूती आने की उम्मीद है। वाराणसी में इंडो फ्रेंच क्लब ने इसी उम्मीद के साथ विशेष हवन का भी आयोजन किया। इसका उद्देश्य है इस यज्ञ का कि जो भारत फ्रांस मैत्री कदम बढ़ाए जा रहे हैं, तो इंडो फ्रांस के संदर्भ में एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इमैनुअल कांट की परंपरा जो फ्रांस से निकलती है, वो भारत आकर के वाराणसी में कबीर और तुलसी की परंपरा के साथ कैसे जुड़ेगी और इसका किस प्रकार से आत्मसातकरण करके भारतीय सभ्यता फ्रांस की सभ्यता के साथ मिल करके पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी के रूप में काशी का विस्तार करेगी, इसको बढ़ाने के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया गया। पीएम मोदी प्रेसिडेंट मैक्रोन को वाराणसी की संस्कृति से रूबरू कराना चाहते हैं, मगर काशी संस्कृति के साथ साथ कला का भी केंद्र है। लिहाजा काशी की परंपरा के अनुसार यहाँ के बुनकर और दूसरे कलाकार भी अपने खास मेहमान को हस्तशिल्प की नायाब कारीगरी भेंट करने के लिए तैयार हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, उनको ये बैजेस हमको जो है मतलब प्रेजेंट के रूप में देना है, जो हमारे देश में आ रहे हैं और एक नई चीज़ है। और हम लोग बैज जैसे मिलिट्री के बनाते हैं सारे, जैसे कि किसी भी कंट्री के हों, एयरफोर्स के हों या मतलब और भी मिलिट्री के जितने बैज होते हैं सारे बैजेस हम लोग बनाते हैं। काशी में हथकरघा और हस्तशिल्प की जो विरासत है, उसी विरासत को हम लोग उनको देने का प्रयास करेंगे ताकि आने वाले संबंधों में ये संबंध और प्रगाढ़ हो दिनों में, और बुनकरों का शिल्पियों का कारोबार बढ़े। ये जो दो महामहिम हमारे बीच में माननीय प्रधानमंत्री जो फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं, ये एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है बनारस के क्राफ्ट को प्रमोट करने का काम करें। जाहिर है दोनों राष्ट्राध्यक्षों की ये यात्रा महज 6-7 घंटे की है, मगर वाराणसी का हर वर्ग अपने मेहमानों के स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। फ्रांस के राष्ट्रपति को बनारस के बुनकर कई अहम तोहफे देना चाहते हैं, जिनमें बनारस की कुटीर उद्योग और उनकी कारीगरी शामिल रहेगी। इसके पीछे उनका उद्देश्य है, अगर फ्रांस का बाजार भारत के बाजार से सामंजस्य बैठाता है तो इनके लिए भी कई अहम रास्ते खुल सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी। आपको दिखाते हैं 4 और तस्वीरें। मिर्ज़ापुर में सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया और आपको बता दें कि सोलर प्लांट से 1.5 लाख जो घर हैं इस इलाके में, वहाँ बिजली पहुँचेगी, रोशन होंगे ये घर। और 4 तस्वीरें आपके सामने हैं मिर्ज़ापुर में किस तरह से उद्घाटन किया गया इस प्रोजेक्ट का, और उसके बाद उत्तर प्रदेश को ये बड़ा तोहफा दोनों ने मिलकर दिया। और मोदी ने किस तरह से मैक्रों का बनारस के बाबतपुर हवाई अड्डे पर स्वागत किया। आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी पहले एक विमान से पहुंच चुके थे, उनका स्वागत यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। उसके बाद पीएम ने खुद जब मैक्रों पहुंचे तो उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों आज वाराणसी में रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी अपने मेहमान को गंगा में क्रूज से काशी के अलग अलग घाटों को दिखाएंगे। इन घाटों पर झांकियों का भी आयोजन होगा। काशी के विश्वविख्यात घाट आज ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे, जब प्रधानमंत्री मोदी अपने मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ 80 घाट से नौका विहार के लिए निकलेंगे। इस दौरान 3.5 किलोमीटर लंबे 12 घाटों पर भारतीय संस्कृति एक बार फिर से जीवंत हो उठेगी। बनारस के हर घाट पर बनारस की संस्कृति, भारतीय संस्कृति की छाप दिखाई देगी। आप देख सकते हैं ये महानिर्वाणी घाट है, जहाँ पर किस तरह के साधु सन्यासी बैठे हुए हैं, और इस घाट पर ये दिखाई देगा कि वाराणसी जो धार्मिक नगरी है, वो साधु सन्यासी किस तरीके से यहाँ पर तप करते हैं, पूजन करते हैं, वो इस घाट पर साधु सन्यासी दर्शाएंगे। काशी के घाटों पर हर वो तस्वीर उकेरी जाएगी जिसके लिए ये संस्कृति नगरी विख्यात है। मानसरोवर घाट पर कबीर की झलक दिखाई देगी, जहां उनके दोहे और गीत सुनाए जाएंगे। पीएम मोदी जी आ रहे हैं हमारे बीच, तो हम लोग काफ़ी उत्सुक हैं, पूरे कबीर पंथ उत्सुक है, और हमारे जो ताना बाना टीम वो भी उत्सुक है कि हम लोग उनके सामने कुछ कबीर साहब के अच्छे पद प्रस्तुत कर पाएँ। तो हम लोगों ने कुछ दोहा उनके लिए कंपोजिशन किया है। मानसरोवर घाट पर कुछ अलग ही तस्वीर नजर आती है। बनारस जो कबीर के लिए भी जाना जाता है, और कबीर पंथी यहाँ पर किस तरीके से मानसरोवर घाट पर अपनी तैयारी कर चुके हैं, ये आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि कबीर के जो दोहे हैं वो गीतों के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं, ताकि जब पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति को लेकर वाराणसी के मानसरोवर घाट के पास से गुजरेंगे नौका विहार करते हुए, तो कबीर पंथियों की झलक भी उन्हें देखने को मिले।
तो पांडे घाट पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की छात्राएं मेहमान मैक्रोन और प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगी। बनारस का संगीत और संगीत का घराना बेहद पुराना है। ऐसे में बनारस के संगीत और नृत्य को भी प्रस्तुत करती ये जो BHU की छात्राएं हैं, ये आप देख सकते हैं, जो कथक के माध्यम से बनारस के संगीत और नृत्य को प्रस्तुत करेंगी। जब PM मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ से गुजरेंगे, ये पांडे घाट है जहाँ पर एक खास तैयारी की जा रही है संगीत की आराधना के माध्यम से। बनारस अपने संगीत को लेकर भी दुनिया में जाना जाता है। ऐसे में PM मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के स्वागत में संगीत की झलक ना हो, ये कैसे हो सकता है? चौसट्टी घाट पर बनारस के संगीत घराने की झलक दिखाई देगी। तो ये यहाँ पे मोदी जी का गांधी जी का जो प्रिय भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पर आई जाने रे, वही सब लोग हम लोग मिल करके प्रस्तुतिकरण करेंगे। इस समय हम चौसट्टी घाट पे हैं। आप देख रहे हैं 108 कलाकारों द्वारा गांधी जी का जो प्रिय भजन है, वैष्णव जन, वो यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो वहीं बनारस के राजा घाट पर स्वच्छता गीत पर स्कूली छात्राएं अपना कार्यक्रम पेश करेंगी, जिसके माध्यम से स्वच्छ भारत अभियान को दर्शाया जाएगा। वाराणसी से वीडियो जर्नलिस्ट विपिन और संवाददाता सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज नेशन। वाराणसी के दरभंगा घाट पर बने ब्रजरमा पैलेस में PM मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति की अगवानी की खास तैयारियां की गई हैं। बनारस के घाट हो या फिर चौक चौराहे, हर तरफ रौनक नजर आ रही है। बनारस अपने सांसद और फ्रांस के राष्ट्रपति के इस्तकबाल के लिए पलक बावड़े बिछाई बैठा है। प्रधानमंत्री मोदी जहां बनारस में अपने खास दोस्त फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के संग गंगा में नौका विहार करेंगे, तो वहीं उनके लंच के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी में नौका विहार करने के बाद दोनों दरभंगा घाट स्थित दरभंगा नरेश के महल में भोजन करेंगे। हालांकि अब ये महल ब्रिजरमा पैलेस होटल में तब्दील हो चुका है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती आज भी देखते ही बनती है। गंगा तट पर बने इस होटल को सारी सुविधाओं से लैस किया गया है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं, ये वाराणसी का दरभंगा घाट कहते हैं यहाँ पर, और ये जो सामने आप ये महल देख रहे हैं, ये प्राचीन काल में दरभंगा नरेश का महल हुआ करता था, पर अब जो है ये एक होटल का रूप ले चुका है, जिसे ब्रिजरमा पैलेस नाम दिया गया है। और PM मोदी और जब फ्रांस के राष्ट्रपति नौका विहार करते हुए वाराणसी के 80 घाट से दशाश्वमेध घाट तक पहुँचेंगे, तो उसके बाद जो लंच का आयोजन है वो इसी होटल में किया गया है।